हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आई हुई वैकेंसीज के बारे में, जिसमें हमारी असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट आई हुई हैं। सारी इंफॉर्मेशन क्लियर करेंगे इसी वीडियो में कि क्या क्या क्वालिफिकेशन है, कैसे फॉर्म का अप्लाई करना है एंड क्या इंपोर्टेंट डेट्स इसमें रहने वाली हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट डेट्स की। तो इसमें हमारे फॉर्म 22 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं एंड 12 ऑफ दिसंबर इसकी लास्ट डेट होने वाली है। बात करेंगे पोस्ट वाइज वैकेंसीज की। तो इसमें जो हमारी वैकेंसीज आई हुई हैं वो रेगुलर वैकेंसीज आई हुई हैं, बैकलॉग वैकेंसीज आई हुई हैं। असिस्टेंट मैनेजर सिविल में हमारी जो पोस्ट आई हुई है 42 है। असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल में हमारी 25 है। असिस्टेंट मैनेजर फायर में हमारी 101 पोस्ट आई हुई हैं। इसमें हमारी मैक्सिमम एज भी मेंशन की गई है। असिस्टेंट मैनेजर सिविल एंड इलेक्ट्रिकल में हमारी 30 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए एंड असिस्टेंट मैनेजर फायर में हमारी 40 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बैकलॉग वैकेंसीज की बात करें तो इसमें हमारी असिस्टेंट मैनेजर सिविल में भी 1 पोस्ट आई हुई है एंड इलेक्ट्रिकल में भी 1 पोस्ट आई हुई है। इसमें आपकी एज 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए एंड रिजर्वेशन विल बी गिवन एज पर गवर्नमेंट रूल। ओबीसी एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन भी है। इसके बाद इसमें बात करेंगे हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो असिस्टेंट मैनेजर सिविल के लिए हमारा बैचलर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से एंड मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। डिजायरेबल इसेंशियल क्वालिफिकेशन है हमारा, इसमें मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस हमारे पास होना चाहिए। स्पेसिफिक स्किल की कोई जरूरत नहीं है, मिल दिया गया है। बात करेंगे इसमें हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, तो आपका बीटेक कंप्लीट होना चाहिए या बैचलर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड विद मिनिमम 60% मार्क्स के साथ एंड विद 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के साथ। असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर फायर में बात करें तो आपका फायर में बीई कंप्लीट होना चाहिए एंड या फिर फायर बी बीटेक सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग में, बी बीटेक इन फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग में एंड 4 इयर्स डिग्री या फिर होनी चाहिए फायर सेफ्टी में। इसके साथ ही या फिर ग्रेजुएट होना चाहिए आपका फायर इंजीनियरिंग इंडिया डिवीजन ऑफिसर्स कोर्स फ्रॉम द एनएफएससी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बात करें तो आपके पास इसमें हमारा 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्पेसिफिक भी इसमें हमारा दिया गया है, कैंडिडेट शुड हैव गुड नॉलेज ऑफ फायर प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन सिस्टम सच एज द हाइड्रेंट सिस्टम, फायर डिटेक्शन सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम अलोंग विद द नॉलेज और इवैल्यूएशन प्रॉब्लम एंड फायर ऑडिट। बाद बात करेंगे हम पे स्केल की। तो पे स्केल इसमें असिस्टेंट मैनेजर सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए एंड फायर मैनेजर के लिए जो हमारा पे स्केल इन्होंने सेट किया गया है वो है 48,480 से लेकर हमारा 62,480 तक मेंशन किया गया है एंड यहाँ तक हमारा 85,920 बनेगा। Official will be eligible for DA, HRA, CCR, authority pensions, fund and ETC are included in this. So rules in the force from the time to time and salaries perks as per bank salary structures. तो आपके अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द बैंक के अकॉर्डिंग आपकी सैलरीज भी इंक्रीज होती जाएगी। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो इसमें हमारा असिस्टेंट मैनेजर सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड फायर के लिए ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा एंड उसके बाद शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ऑनलाइन रिटन टेस्ट में हमारा जो जनवरी में कंडक्ट कराने के लिए उन्होंने टेंटेटिव जो मंथ दिया है जनवरी 2025 है एंड पैटर्न की बात करें तो इसमें हमारा जनरल एप्टीट्यूड होगा। टेस्ट ऑफ जनरल एप्टीट्यूड में हमारा टेस्ट ऑफ रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा जिसमें 50 टेस्ट ऑफ रीजनिंग के हैं एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड इंग्लिश लैंग्वेज के 35 क्वेश्चंस हैं। टाइम ड्यूरेशन 90 मिनट्स है। उसके बाद प्रोफेशनल नॉलेज में सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एज द केस में बी एंड 50 क्वेश्चंस आएंगे, 100 मार्क्स के होंगे एंड 45 मिनट्स होगा इस प्रोफेशनल नॉलेज के लिए। इंटरेक्शन होगा उसके बाद हमारा कैटेगरी वाइज एडिक्वेट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एज डिसाइडेड बाय द बैंक विल बी कॉल्ड फॉर इंटरेक्शन बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ ऑनलाइन टेस्ट एंड इंटरेक्शन विल बी कैरी 25 मार्क्स का होगा। वेटेज पैटर्न रिटन टेस्ट 70%, इंटरव्यू 30% होगा। उसके बाद हमारी मेरिट लिस्ट लगेगी। फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी अराइव एट आफ्टर द एग्रीगेटिंग द मार्क्स ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट एंड इंटरव्यू के बेसिस पे। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर शॉर्ट लिस्टेड एंड इंटरेक्शंस के लिए शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स जो हमारे क्वालिफाइंग करेंगे उनको इंटरेक्शंस के लिए बुलाया जाएगा। इंटरेक्शन विल बी कैरी 100 मार्क्स का इंटरेक्शंस होगा। द क्वालिफाइंग मार्क्स इन इंटरेक्शन विल बी डिसाइडेड बाय द बैंक। नो कोरेस्पोंडेंस विल बी
and trained in the regard. Merit list लगेगी, उसके बाद merit list for selection will be prepared in descending order on the basis of scores obtained in the interactions only. In case more than one candidates score the cutoff marks, interactions के बाद आपकी merit list लगेगी. Letter for the interaction will be uploaded on the bank's website or sent by the email as decided by the bank. No hard copy will be sent. सो दिस इज द SBI रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन एंड अप्लाई ऑनलाइन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आप वहां से नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ने के बाद फॉर्म को फिलअप करें एंड अप्लाई करें. इफ यू आर एलिजिबल देन फिल द फॉर्म एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी और डाउट कमेंट अस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिक्रूटमेंट के साथ.